अगर हम पहले से ही सोच के बैठ जाएँ कि ये काम मुश्किल होगा और हम पे नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबल है कि हाँ, हो सकता है कि हम पे वो काम ना हो। बट हम अगर सोच लें कि यार कोई भी चीज़ इतनी भी टफ़ नहीं होती है जितना हम सोचते हैं, है ना? तो वो चीज़ें बहुत आसान भी होती हैं और हमें इतना सरदर्दी भी नहीं लगती हैं और चीज़ें भी आसानी से हो जाती हैं। सो हे गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इससे पहले आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था अपने काउंटर टॉप को क्लीन करना और उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, कैसे डेकोरेट करके रखा है। एंड नेक्स्ट मैंने बोला था कि मैं अपने किचन को भी क्लीन करने वाली हूँ। हालांकि गर्मियाँ हैं तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है काम करने में, बट फिर भी एक्स्ट्रा काम निपटाने के बाद जो डेली के हैं हम अपनी किचन को क्लीन करने के लिए लग गए हैं। मैं अभी बीच में चली गई थी, एक्चुअली एंगेजमेंट में मेरी सिस्टर इन लॉ की थी। उसके बाद आई हूँ तो मुझे किचन को क्लीन करना था। मैं सोच ही रही थी क्योंकि अब बारिश का मौसम आ जाएगा और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अभी धूप होती है तो गृहस्थी संभालना, किचन को संभालना, पापड़ वगैरह बनाना, ये सब का काम हो रहा है। और अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है तो इस टाइम तक सबके हो चुके होते हैं, बट मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। जो मेरे बेसिक सी दालें वगैरह थी जो मेरी पेंट्री में रखी हुई थी उनको मुझे सुखाना था। इसी के साथ साथ सोचा ये काम करेंगे तो और भी अपना जो है चीज़ें निपटा लेंगे, अपनी किचन को क्लीन कर लेंगे तो आराम से 2-3 महीने के लिए ये डीप क्लीनिंग से बच जाते हैं और 2-3 महीने नहीं करनी पड़ती है। सभी दाल वगैरह को मैंने इस तरह से प्लेट्स जितनी थी मेरे पास उसमें निकाल कर और धूप में रख दिया था। मेरे पोर्च एरिया में ही थोड़ी सी धूप आती है बाहर साइड को। इस टाइम पे था कि हाँ, इस टाइम पे धूप आएगी तो 2 घंटे की धूप यहाँ पर लग जाती है आसानी से। मैंने यहाँ पर सभी प्लेट्स को रख दिया है 1-2 घंटे, जब तक धूप लगेगी जब तक मैं किचन की और क्लीनिंग कर दूँगी। जब मैं मम्मी लोगों को देखती थी कि इतना सारा गृहस्थी का काम कैसे कर लेती हैं यार, मेरी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे करूँगी। सच में ये डिफ़िकल्ट काम लगता है और इसको करने के पहले सोचना भी पड़ता है कि मैं ये काम फैला कर बैठूँ और मुझे पूरा दिन या आधा दिन चाहिए होगा या मेरे पास इतनी कैपेसिटी है या इतनी एनर्जी है कि इन कामों को हम निपटा सकें। जिस दिन ये हैवी काम होते हैं उस दिन आप पहले से ही सोच के रख लीजिए, जल्दी से नहा लीजिए, नहाने के बाद ये सब काम करिए ताकि हमें फिर ये नहीं लगे कि और भी काम है। खाने के लिए थोड़ा हल्का फुल्का या पूरा खाना ना बना के बस इतना कि हाँ, जल्दी से बन जाए, ये सब काम कर लें। जितने भी कंटेनर्स खाली हुए थे हमने उनको वॉश करके रख दिया है। वैसे जब भी मेरे कोई भी डिब्बे खाली होते हैं मैं उनको धुल के उसी टाइम पे रख देती हूँ, तो मुझे सारे इकट्ठे निकाल के नहीं धुलने पड़ते। बट फिर भी एक बार ऐसा होता है सारे एकदम से क्लीन और चमचमाते हुए देखेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे। मैंने सब दालों को निकाला था या जितनी भी चीज़ें थी उनको निकाला था, तो उतने कंटेनर्स धुल के अच्छे से धूप में सुखा के रख दिए हैं। क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए एक बेस्ट टाइम है। इस टाइम धूप है, फिर बारिश का मौसम आ जाएगा तो धूप नहीं आएगी, फिर ये काम पड़े रहेंगे। कई बार होता है कि हमने दालों को यूज़ नहीं किया है या काफ़ी टाइम से रखी नहीं है तो उनमें कीड़े लगने के चांसेस होते हैं, जिससे कि अगर हम केयर नहीं करेंगे तो वो ख़राब होंगी और फिक जाएंगी। इससे अच्छा है कि टाइम टू टाइम उनको देख के सुखा लीजिए, केयर कर दीजिए, तो आपकी जो गृहस्थी है वो अच्छे से चलेगी और एक हम परफेक्ट होम मेकर भी बन पाएंगे। जितने भी कंटेनर जो हमने नहीं धुले थे उनको हमने सिंपल स्प्रे करके अच्छे से क्लीन करके रख दिया है, क्योंकि कुछ डिब्बे मैंने बोला ऐसे रहते हैं जो हम खाली होते हैं और उनको रिफ़िल करते हैं तो उस टाइम पर धुल के रख देते हैं। जो छोटे 500 और 1 लीटर के जो कंटेनर्स हैं मैंने एक साइड रख दिए हैं। जब तक क्योंकि दाल सूख रही थी और भी मैंने 1 महीने पहले ऑर्डर किए थे कंटेनर्स, उसमें मुझे कुछ चीज़ें फिल करनी थी। एक कॉर्नर बनाना था जो सुंदर सा लगे देखने में, और क्योंकि जो वीडियो क्रिएटर होते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, उन्हें कुछ पार्ट्स ऐसे चाहिए होते हैं जो थोड़े से अट्रैक्टिव लगें, कुछ सुंदर दिखें, एकदम से तामझाम सा ना फैला रहे, बस ओपन करें और चीज़ें सुंदर सी दिखें, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं वो रिलेट कर पा रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि कोई एक पार्ट ऐसा हो जब भी हम बॉक्स को खोलें या फिर कैबिनेट को खोलें बहुत सुंदर सी दिखे, या सामने जो वीडियो में कैप्चर हो रहा है वो चीज़ें एक अट्रैक्ट लुक दें, है ना, ऐसा होता है। तो उन सब चीज़ों का भी मुझे ध्यान रखना होता है कि मैं सारी चीज़ें ऐसे ही भर के नहीं रख सकती हूँ, थोड़ा सा मुझे लुक वाइज भी चीज़ें चाहिए होती हैं।
जो भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी का सामान है, इस तरह से 2 बास्केट्स रखे हुए हूँ जिसमें मैं रख देती हूँ। बट इस बार डिसाइड किया कि बास्केट थोड़ा सा कम करूँगी और कंटेनर्स भर के ही रख दूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इकट्ठे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, फिर वो यूज़ नहीं होती हैं। कंटेनर्स में सामने दिखेंगी तो वो यूज़ भी हो पाएंगी। काफ़ी दिन पहले मैंने इन कंटेनर्स को ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे ग्लास आइटम अपने में ऐड करने हैं और काफ़ी हद तक मैंने प्लास्टिक हटा दिया है और ग्लास को ऐड ऑन कर लिया है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो बिना प्लास्टिक के काम नहीं चलती हैं, क्योंकि ग्लास जार बहुत कॉस्टली आते हैं और बड़े बड़े कंटेनर्स अगर हम लेंगे तो उसमें ज़्यादा ही पैसे लगते हैं। तो किस चीज़ों के लिए प्लास्टिक, बट कुछ चीज़ों के लिए इस तरह से ग्लास कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो ये स्क्वायर शेप में थे और इसकी मुझे नीड थी, तो सोचा पहले 6 मंगाते हैं, उसके बाद अगर जब और ज़रूरत होगी तो फिर से ऑर्डर कर लेंगे। सो इसमें मुझे दाल भर के रखनी है कलरफुल। हाँ, सो सभी को वॉश करके धुल के रख दिया था। जब तक वो दाल वगैरह सूखी थी तब तक ये भी धुल के सूख चुके थे और इसमें मैं सारी कलरफुल दाल अपनी भरने वाली हूँ। एक ड्रॉर मुझे बहुत लुक वाइज ऑर्गेनाइज़ करनी है जिसमें सारे ग्लास जार होंगे। सो ये काफ़ी अच्छे मुझे कंटेनर लगे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लिंक मैं आपको दे दूँगी तो आप भी ले लेना। मीशो से लिए थे तो ये मुझे रीज़नेबल प्राइस में भी मिले थे। आई थिंक 550 के 6 हैं और 1 लीटर से ज़्यादा ही होंगे। इसमें मेरी सारी दालें वगैरह फुल हो गई हैं और जो मैंने दालें सुखाई हुई थी वही मैंने फ़िल की हैं। जब इनको यूज़ कर लूँगी, जब मैं दोबारा से रिफ़िल करूँगी। क्योंकि मैं अब अपने होम टाउन ही रहने लगी हूँ, थोड़े से दूरी पर मेरा घर है जहाँ पर मेरे इन-लॉज़ और मदर फादर भी रहते हैं। सो जब भी घर से कोई आता है तो मेरे लिए सारा सामान आ जाता है। मम्मी ने इस बार पापड़ वगैरह, बड़ी वगैरह सब कुछ बनाया हुआ था, तो पूरा बैग पैक करके पूरी गृहस्थी का सामान मुझे दे दिया है। सो इसको मुझे फ़िल करना था, क्योंकि अभी मैं थोड़ी बहुत कम क्वांटिटी में रखा करती थी, तो मेरे पास कंटेनर्स नहीं थे और अब मम्मी ने इकट्ठे से भेज दिए हैं जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कंटेनर्स चाहिए होंगे। सो मैंने कल ही जाके इन सब प्लास्टिक के बड़े वाले कंटेनर्स को परचेज़ किया था, क्योंकि मेरे पास नहीं थे बड़े कंटेनर, सारे 1 केजी वाले ही थे। सो मुझे कुछ ऐसे चाहिए थे जिसमें मखाना वगैरह या पापड़ वगैरह भर के रख दूँ। सो ये जो 3 का सेट है ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था और ये 400 के 3 आ गए थे, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे थे। और ये जो 3 राउंड शेप के हैं ये 5 केजी के हैं तीनों, 5 साढ़े 5 केजी के, और इसमें जैसे मखाना वगैरह, लाई वगैरह भरनी है तो अच्छे हैं। सो ये मैंने मिस्टर DIY से लिए थे और ये आई थिंक 150 का एक है। मैंने इनको ऑनलाइन भी चेक किया था पहले, बट मुझे इतना समझ नहीं आया कि कौन लेने चाहिए। तो कुछ चीज़ें मैं लोकल मार्केट में जाके चेक करती हूँ और मुझे पसंद आते हैं तो लोकल मार्केट से ले लेती हूँ। अगर अगर इनके मुझे लिंक मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। ये कंटेनर मुझे काफ़ी अच्छे लगे पर्सनली, एयर टाइट हैं और लुक वाइज भी अच्छे हैं। एक के ऊपर एक रख जाएंगे और बड़े बड़े सामान जो काफ़ी क्वान्टिटी में होते हैं वो इनमें फ़िल करके भर देंगे। और मिस्टर DIY पे ये केवल 3 ही थे तो मैं 3 ही उठा के लाई, अगर और भी होते तो 4-5 में ले आती, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे हैं। और बाकी के मैंने इस तरह से बड़े बॉक्स में रख दिए हैं, जितने भी बैग में पॉलीथिन में पैक थे। जब भी यूज़ करना है बस एक बास्केट उठानी है और सभी पापड़ हम लोग बना सकते हैं। और इस किचन को क्लीन करने में मुझे 2 दिन लग गए थे। एक्चुअली मैं गर्मी में ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ, तो कंटेनर्स भी मेरे पास नहीं थे। तो एक दिन मैंने दाल वगैरह सुखाई एंड दूसरे दिन सभी चीज़ों को फिल करके ऑर्गेनाइज़ कर दिया। एक कॉर्नर की कैबिनेट में मुझे इन सब को रखना था। सारे ग्लास जार जो ट्रांसपेरेंट हैं, सामने से दिखते हैं, कलरफुल दिखते हैं और सभी चीज़ें एक में आ गई थी, जितने भी मेरे यूज़ के सामान हैं और जो एक लुक वाइज अच्छे लग रहे हैं। सो छोटे जो मसाला मैंने भर रखे हैं छोटे छोटे, जिसमें कि धनिया, सूखा धनिया और जो राई वगैरह है या फिर मेथी, जीरा, ये सब सीड्स हैं ना, वो सभी चीज़ें एक में रख दी हैं। इस तरह से मेरा एक कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा हो गया है। सो इसको जब हम ओपन करते हैं तो कितना सुंदर सा लुक देता है। तो सभी ग्लास जार इसीलिए मैंने मंगाए थे कि सारे एक जैसे होंगे और अच्छे भी लगेंगे। कुछ को मैंने जैम बोतल या अचार की बोतल से उनको रीयूज़ किया है।
घर में सच में इतनी ज़्यादा गृहस्थी होती है कि हर एक चीज़ को पॉइंट दे के यूज़ करना, उनको चीज़ों को संभाल के रखना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और अगर टाइम से इन चीज़ों को ध्यान ना दिया जाए तो सच में ये इतनी ज़्यादा हेडेक पैदा कर देती हैं, इतना ज़्यादा बोझ लगने लगती है कि चीज़ों को कैसे किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। सो इसको एक वे में और एक प्लान वे में और टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो ये बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगा। और मुझे ऐसा है कि अब चीज़ें समझ आती हैं कि हाँ, मुझे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। कभी हर रोज़ या हर 2-4 दिन में 1-2 कैबिनेट को क्लीन कर देती हूँ ताकि बार-बार मुझे इकट्ठा बोझ ना लगे। ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ भी रह रहे हैं तब भी इसी तरह से करेंगे ना तो आपका घर भी क्लीन लगेगा और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जो काउंटर टॉप का वीडियो था उसमें हाँ, किसी ने कहा था कि कोई फैलाने वाला नहीं है, तब तो साफ़ रहेगा ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा किचन या घर मैसी होता है क्योंकि दित्य है मेरे घर में, हस्बैंड है मेरे घर में और काफ़ी मैसी होता है, बट मैं उसको क्लीन करके रख देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी होता है तब भी घर मैसी दिखता है। हर टाइम वीडियोज़ आपके साथ नहीं शेयर करती हूँ, वही पार्ट होते हैं वीडियो में जो हम दिखाना चाहते हैं, है ना। क्लीनिंग करते दिख रहे हैं तो फैला है तभी में हम क्लीन करके आपको दिखा रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके कैबिनेट्स में रख दिया है। किचन बड़ी है तो आराम से चीज़ें आ जाती हैं, ऐसी ज़्यादा कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। बट फिर भी हर एक चीज़ के लिए बॉक्स होना, हर चीज़ को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, ये एक होममेकर का ही काम होता है और ये धीरे धीरे करके सभी लोग सीख जाते हैं। जैसे कि मम्मा ने सेवई वगैरह बना के भी दी थी तो इस तरह से बॉक्सेस थे तो उसमें मैंने फिल कर दिया है। इसीलिए मैंने ये सारे बॉक्सेस लिए थे कि मेरी गृहस्थी एक ही जैसे बॉक्स में, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में आ जाए ताकि मुझे दिखती रहे और मैं उनको यूज़ कर पाऊँ। इस वीडियो को देख के आई होप कि बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और अपनी किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, क्लीन करना है, कैसे चीज़ों को रखना है, उन सब चीज़ों के भी आइडियाज़ मिल जाएंगे। इसीलिए मैं इस तरह की टिप्स वीडियोस शेयर करती हूँ ताकि थोड़ा बहुत रिलेट करके चीज़ों को आप लोग भी ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत आइडियाज़ आपको भी मिल पाए। हाँ, हर किसी की किचन सेम नहीं होगी, चीज़ें सेम नहीं होंगी, बट फिर भी रिलेट करके लोग बाग ऐसे कर लेते हैं। काफ़ी मोटिवेट करती हैं ये सब चीज़ें जिसको पसंद होती हैं, स्पेशली जिसको पसंद होती हैं तो वो ये वीडियो ओपन करते हैं, देखते हैं और कुछ सीखते भी हैं। तो बस मेरा भी पर्पस यही होता है, जिसको शौक़ है, जिसको आइडिया लेने की है कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ आइडियाज़ मिल जाए, तो उन लोगों के लिए ये इस तरह से वीडियो हेल्प करते हैं। मैं भी कई लोगों से कई चीज़ें सीखती भी हूँ और कई चीज़ें अपने आप से भी दूसरों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। बस मेरा ये वीडियोस बनाने का मोटिव यही रहता है। और मैंने मसालादानी को भी फिल करके रख दिया है साथ के साथ, और एक सभी चीज़ों के लिए इस तरह से कैबिनेट्स डिसाइड हैं जिसमें कि जहाँ पर एक हैंडी होती हैं चीज़ें वहाँ पर उन चीज़ों को रखा हुआ है। बहुत सारा, जैसे कि मेरे पास बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं भर भर के रख लूँ। एक सिंपल क्वांटिटी में और सिंपल वे में ही चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। ये कैबिनेट में जिसमें मैं सारी अपनी कटलरी रखती हूँ, और ये मैंने परचेज़ किया था लोकल मार्केट से। इसमें सभी साइज़ के कटर हैं जिसमें कि चीज़ें रख जाती हैं, छोटी स्पून, स्पैचुला, सभी चीज़ें इस तरह से आराम से आप अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सो ऐसे ही मेरी सिंपल सी किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है। कैबिनेट्स को मैंने वैसे कल काउंटर टॉप जब क्लीन किया था सो इसके साथ क्लीन कर दी थी, बट फिर भी एक बार मैंने सोचा हाथ फिर से मार देते हैं क्योंकि जितनी सफाई कर लो उतनी ही कम है और जल्दी जल्दी गंदी भी हो जाती हैं चीज़ें। सो सभी कैबिनेट्स को एक बार और DIY स्प्रे से अपना क्लीन कर लिया है। कभी कभी कॉलिन से भी कर देती हूँ जिससे कि अच्छे से चमचमा जाती है, और कभी कभी ये जो विनेगर वाला सॉल्यूशन होता है उससे भी क्लीन कर देती हूँ। सो ये जो फर्स्ट अलमीरा है उसमें मेरे अनइवन से सामान रखे हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, और सभी चीज़ों को जो ग्लास के अंदर हैं उनको थोड़ा सा ग्लास की चीज़ों से ही डेकोरेट करके रखा है। इस तरह से सभी बॉक्सेस एक अलमीरा में, तो किचन को खोलते ही ना अच्छा सा लुक देती हैं, और सभी चीज़ें अब सामने हैं, हैंडी हैं, तो आराम से यूज़ भी कर पाते हैं। क्रॉकरी यूनिट मेरा साइड में बना है जिससे मैंने अभी आपको नहीं दिखाया है,
बट जो मेरे डेली यूज़ होते हैं वो मैंने एक साइड में रखे हैं, बाकी का क्रॉकरी में सजे हुए रखे हैं ग्लास की चीज़ें। और जो मेरी ड्रॉर्स हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज है, काफ़ी सुंदर लग रही है। और जब चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, तो बार बार किचन में जाके किचन में काम करने का मन करता है, चलिए कुछ अच्छा सा बना लेते हैं, नहीं बनाते हैं, ऐसा है। सो फिलहाल अभी तो मैं इतना थक गई थी कि कुछ बनाया नहीं, आराम से चाय बनाकर पी हम दोनों ने और सभी चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया। आई थिंक आपको थोड़ा तो हेल्प की होंगी, चीज़ें समझ आ रही होंगी कि हाँ इस तरह से ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। सो चलिए सभी को मैंने ओपन करके दिखा दिया है और अब मैं फ्री हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। सो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।